मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बारे में, जिसकी स्टार्टिंग हमें ड्रू मैकिंटायर के साथ देखने को मिली, एंडिंग ड्रू मैकिंटायर के साथ में देखने को मिली। साथ ही में हमें डीमन बेलर का टीज भी देखने को मिला। साथ ही में शो के ऊपर चैट गैबल ने सेमी ज़ेन के ऊपर अटैक भी किया। रिकोशे का हमें लास्ट अपीयरेंस देखने को मिला WWE के अंदर। साथ ही में ब्रॉन ब्रेकर ने उसके ऊपर बहुत ब्रूटल अटैक किया। शो पर ब्रॉन स्ट्रोमन भी थे और भी ऐसी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर के साथ में। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं। यहाँ पर सीएम पंक के तगड़े चांस लग रहे थे। सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि भाई एक हफ्ता है, एक हफ्ते बाद में यहाँ पर आप लोगों को चैंपियन के तौर पर देखने को मिलूंगा। मैं डेमिन प्रीस्ट को हराने वाला हूँ और उससे मैं वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेने वाला हूँ। अगले वीक में इज अ चैंपियन ही यहाँ पर आऊँगा। उसके बाद डेमिन प्रीस्ट और जजमेंट डे का जो है वो थीम सॉन्ग बजता है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं डेमिन प्रीस्ट को हराने वाला हूँ, लेकिन अगर उसके चेले नहीं होते हैं उसके साइड में। उसके बाद डेमिन प्रीस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि भाई तू मुझे कभी भी नहीं हरा सकता और कहीं पर भी नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं डेमिन प्रीस्ट हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर तुझे इतना ही शौक है जजमेंट डे को रिंग साइड से बैन करने का, तो भाई तू आज फिन बेलर को पेश करेगा, और अगर तू जीता तो जजमेंट डे रिंग साइड से बैन होगी। लेकिन मैं तो पर्सनली चाहता था कि फिन बेलर जो है मेरे रिंग साइड पर हो और वो काफ़ी क्लोज से देखे, एक्सपीरियंस करे कि मैं तुझे कैसे हराऊंगा। तो इस चीज़ के लिए मैं फिन बेलर को चाहता था कि वो रिंग साइड पर रहे। लेकिन अगर तू तेरी यही ख्वाहिश है कि जजमेंट डे बैन रहे, तो तुझे फिन बेलर को हराना पड़ेगा। तो यहीं पर हमारी जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिली। और उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो रिंग छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि भाई बजाओ मेरा म्यूज़िक। तो वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ईयू स्काई और लायरा वल्किरिया के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और इस मैच के अंदर ईयू स्काई जो है वो जीत जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है 6 मैन टैग टीम में, जहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन, रे मिस्टीरियो और साथ ही में ड्रैगन ली पेश कर रहे थे जेडी मैकडोनाल्ड, डॉम डॉम और साथ ही में कार्लिटो को। तो मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और यहाँ पर इस मैच के अंदर जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उन्होंने दौड़ा दौड़ा कर मारा है जजमेंट डे वालों को। उसके बाद लिव मॉर्गन भी बीच में आती है, लेकिन उसको धक्का लग जाता है और वो गिर जाते हैं डोम डोम के ऊपर। तो वो भी एक कमाल का मूवमेंट हमें देखने को मिला। इसके बाद जो ड्रैगन ली है वो कंधों के ऊपर चढ़ जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के और वहाँ से अपना स्प्लैश लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले बैक स्टेज हमें ये दिखाया जाता है कि जो लिव मॉर्गन है वो अपना एक्सेस कार्ड अपने रूम का देने वाली होती है डोम डोम को, लेकिन जो डोम डोम है वो उसको वहाँ पर टेबल के ऊपर रख लेता है। और बाद में ये दिखाया जाता है कि वो जो एक्सेस कार्ड है वो हमें फिन बेलर के जेब में देखने को मिलता है। लेकिन जो जजमेंट डे है वो डोम डोम के पीछे जो है जाती है कि ये बंदा क्या कर रहा है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि वो एक्सेस कार्ड फिन बेलर के जेब में है। और यहाँ पर इस सेगमेंट के दौरान जो बैक स्टेज दिखाया गया, तो वहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी लिव मॉर्गन और डोम डोम के पीछे, जहाँ पर हमें जो डीमन बेलर है उसका फोटो देखने को मिला। तो यहाँ से क्लियर WWE दिखाना चाह रही है कि जो डीमन बेलर है उसका हमें काफ़ी जल्द रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था सेमी ज़ेन का रिंग के अंदर आना। सेमी ज़ेन रिंग के अंदर आते हैं कि भाई मैं चैट गैबल को हराऊंगा, मैं अपने टाइटल को डिपेंड करूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और उसके साथ मेरी पर्सनल दुश्मनी है, तो इस वजह से जो है मैं अपने टाइटल को भी डिपेंड करूंगा और मैं चैट गैबल को भी हराऊंगा। उसके बाद जो अल्फा अकेडमी है उसका हमें जो है थीम सॉन्ग देखने को मिलता है। ओटिस और अकीरा टोजावा, चैट गैबल और साथ ही में मैगजीन भी आती है। साथ में जो चैट गैबल है वो कहते हैं कि भाई तू क्या कह रहा है कि ये जो ओटिस, अकीरा टोजावा और मैगजीन है ये मेरे साथ ना खुश है, ये बिल्कुल खुश है। और जो चैट गैबल है वो कहते हैं कि हमारे बीच में कोई भी टेंशन नहीं चल रहा। चैट गैबल को सेमी ज़ेन कहते हैं कि भाई तू इससे ज़रा पूछ ले ये खुश है या ना खुश है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर तूने एक बार फिर से ओटिस के ऊपर अटैक किया तो वो तुम्हारे ऊपर टर्न कर सकता है। तो चैट गैबल कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो भाई तू ओटिस को पेश करेगा और इस मैच के अंदर अगर तू जीत गया तो ये रिंग साइड पर नहीं होंगे, अगर ये हार गया
तो फिर जो है ये रिंग साइड पर नहीं होने वाले। तो इस मैच के अंदर जो सेमीजन है उन्होंने ओटिस को हराया अपने हिलुआ किक के साथ, और उसके बाद जो चैट गेबल है वो अटैक करते हैं सेमीजन के ऊपर। उसके बाद अकीरा टुजावा और मैगजीन को जो है वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद ओटिस को कहते हैं कि भाई इसको अटैक कर, लेकिन ओटिस करते नहीं। उसके बाद एक दो थप्पड़ और जड़ देते हैं चैट गेबल, और उसके बाद जो ओटिस है उन्होंने सेमीजन के ऊपर अटैक किया। तो भाई ओटिस का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैश एट द कैसल वो जगह होने वाली है जहां पर ओटिस अटैक करेंगे चैट गेबल के ऊपर, और यही उसके हार का सबब बनेगा। तो वैसे अगर आप लोगों ने प्रेडिक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहली वाली वीडियो है, जाके ज़रूर देखना। मैंने क्लैश एट द कैसल की जो प्रेडिक्शन है वो कर ली है, तो जाके ज़रूर चेकआउट करना, इससे पहली वाली वीडियो है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ब्रॉन ब्रेकर और इलिया ड्रैगनोव के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, और इस मैच के अंदर दोनों ने काफ़ी दमदार फाइट दिखाई। और ऐसा भी नहीं था कि एक वन साइडेड फाइट थी, बल्कि इलिया ड्रैगनोव ने बुरी तरीके से ब्रॉन ब्रेकर को इस मैच के अंदर डिस्ट्रॉय किया। लेकिन एंड में जो है ब्रॉन ब्रेकर है उन्होंने 3 स्पेयर के साथ इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी। और उसके बाद जो रिकोशे है वो भी आते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। इलिया ड्रैगनोव और जो रिकोशे है वो बैक स्टेज चले जाते हैं, जहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर इन दोनों के ऊपर काफ़ी ब्रूटल अटैक करता है। और उसके बाद जो रिकोशे है उसकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, और उसके बाद उसको एम्बुलेंस के ज़रिए से अरीना से लेके जाया जाता है। तो भाई ये रिकोशे की लास्ट अपीयरेंस थी आज WWE के अंदर, क्योंकि ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि जो रिकोशे हैं वो दोबारा से WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था वुमेन्स का टैग टीम में, जहाँ पर जूई स्टार्क और शेना बेजलर फेस कर रही थी एल्बा पायर और इलिया डॉन को। और ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन एंड में शेना बेजलर के सबमिशन मूव के साथ इन्होंने विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अगेन एक टैग टीम में, जहाँ पर एओपी वाले जो है वो पेश कर रहे थे ओसम ट्रुथ को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त, और यहाँ पर जो वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स है वो भी ऑन द लाइन रखी थी मिस और आर ट्रुथ ने। लेकिन मैच में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर जो मिस है उन्होंने रोल अप के साथ एओपी वालों को पिन करके इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी। और उसके बाद जो एओपी वाले हैं उन्होंने अटैक किया, लेकिन वहाँ पर हमें न्यू डे वाले भी देखने को मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ पर जो ऑसम ट्रुथ है उन्होंने सक्सेसफुली अपनी टाइटल को रिटेन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है फिन बेलर और ड्रू मैकिंटायर के बीच में मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। और ये मैच इसलिए होता है कि अगर ड्रू मैकिंटायर हार गए तो क्लैश एट द कैसल में जजमेंट डे होगी रिंग साइड पर। अगर फिन बेलर हार गए तो फिर जजमेंट डे बैन होगी रिंग साइड से। तो मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, और ऐसा लग रहा था कि जो जजमेंट डे वाले हैं वो यानी फिन बेलर है वो इस मैच के अंदर जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जजमेंट डे के सारे मेंबर्स होते हैं। लेकिन एंड में जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने अपने क्लेमोर के साथ विक्ट्री अर्न करी, और अब जजमेंट डे क्लैश एट द कैसल में रिंग साइड पर नहीं होने वाली। तो आप लोगों को आज का मंडे नाइट ट्रैक का एडिशन कैसा लगा, वेल इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केज।